मैं नरकेसर राय ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी पंजाब बैंक एम्पलॉयज़ फेडरेशन। तो UABU के बैनर थले अज आप 2 दिन की हड़ताल जो बैंक मुलाजम करन जा रहे हैं। वो जो फाइनैंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट इस साल के बजट में आई है कि 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करन जाने की कोशिश की जा रही है। असी इस प्राइवेटाइजेशन सरकार के इस प्राइवेटाइजेशन मूव के अगेंस्ट 2 दिन की हड़ताल असी रखी है। ये लंबी संघर्ष है जी, लंबी लड़ाई है। हाले असी 2 दिन की हड़ताल रखी है। आने वाले समय जो सरकार अपने पॉलिसीज़ नूं डिसीजनस नूं वापस नहीं लेगी तो साडा संघर्ष होर तिखा होएगा। इस तो ज़्यादा ये मोदी सरकार की नीति है जी, जो आप सारे जान रहे हैं कि जो NDA सरकार है शुरू तो ही प्रो कॉरपोरेट रही है। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ये सरकार बनी हुई है। आम लोगों के हितों के विच, आम लोगों के हकों के कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही। ऐसी रीजनस के कारण जो पब्लिक सैक्टर के अदारे ने वो सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट असीं संघर्ष कर रहे हैं। देखो मैं ये भी जानदा कि आज 2 दिन की हड़ताल के कारण आम जनता को भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस होएगी। बट ये जो संघर्ष है, मैं थोड़े मीडियम के राही आम जनता को भी कहना चाहता, असी सिर्फ अपने लिए संघर्ष नहीं लड़ रहे, असी थोड़े लिए भी संघर्ष लड़ रहे हैं। असी जी 2 दिन की हड़ताल अपनी तनख्वाह कटवा के हड़ताल करते जा गए हैं। तो ये जी पब्लिक सैक्टर आम लोगों का सैक्टर है, आम गरीब आदमी का सैक्टर है। लोगों को थोड़ा जहा आम जनता इस चीज़ का थोड़ी जी प्रॉब्लम फेस होगी। बट उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं इस लड़ाई के साडे नाल खड़न, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो इफेक्ट है वो सिर्फ साडे उपर नहीं पैने, वो आम लोगों के उपर ही पैणगे। चाहे वो सर्विस चार्जिस इनक्रीज करके होणगे, जो एग्रीकल्चर लोन आ वो भी घट दिते जाणगे, एजुकेशन लोन जो सिर्फ पब्लिक सैक्टर ही कर रहा, कोई प्राइवेट सैक्टर नहीं कर रहा। वो लिए लड़ाई लिती है। मेरी आम जनता को भी अपील है कि साडे संघर्ष साडे नाल जुड़न। कामरेड अज पूरे हिंदुस्तान दे विच 10 लाख तो वध बैंक कर्मचारी ते अधिकारी 2 दिनों की हड़ताल के उत्ते ये हड़ताल जो फाइनैंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया भी 2 बैंक जोड़े ने पब्लिक सैक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाऊगा, उसकी लड़ाई जी असी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई एक देश भगती की लड़ाई है। बैंक कर्मचारी का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, इसलिए 2 दिनों की हड़ताल पैसे कटा के असी जी हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि ये बैंकों को प्राइवेटाइज करना इस करके कर रहे हैं जोड़ा लोगों का बड़े धनाड़ बैंकों का कर्ज नहीं मोड़ रहे, उन्होंने लोगों को बैंक बेचन जा रहे हैं, उन्होंने लोगों को प्राइवेट हथों के ये पहला डिफाल्टर सी बैंकों को प्राइवेट हथों तो लैके पब्लिक सैक्टर किया गया। देश की डिवेलपमेंट हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, पर इन्होंने बैंकों को पुट्ठा गेड़ दे के किया जा रहा। हिंदुस्तान का बैंक कर्मचारी अधिकारी ते समुची जनता जी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। हरप्रीत कौर हूँ मैं बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक की आज स्ट्राइक है। देश भर के बैंकों में 10 लाख हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ हैं जो धरने पे बैठे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। भारत सरकार की जो इन्होंने पॉलिसी बना रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की, उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज और कल दोनों दिन हम लोग बैंक स्ट्राइक्स पे रहेंगे। लगातार धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, फिर भी कोई मंग नहीं जाती, फिर बैंक निजीकरण हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बैंक निजीकरण के चंगुल में ना फंसे। इससे आम जनता का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जो आम तबके का निजी लोअर लेवल का जो तबका है, व्यापारी है और किसान है, वो सब इसमें मारे जाएंगे। उनको बैंकों से जो लोन की सहूलतें मिलती हैं कम ब्याज पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, प्रोसेसिंग चार्जेस कम होते हैं, वो प्राइवेट बैंक से नहीं मिलेंगे उन्हें। जो आम इंसान है, जो लोअर तबके का जनता है, वो प्रेफर करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाने की, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाने की। ना उनके पास इतना पैसा होता है कि 10,000 रुपये दे के वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में अपना खाता खुलवा सकें। तो वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर को ही प्रेफरेंस देते हैं। सरकार कहती है एनपीए हो रहे हैं बैंक में, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एनपीए होने के पीछे प्राइवेटाइजेशन से एनपीए कम नहीं होगा। जो नीतियाँ लागू हुई हैं डीमोनेटाइजेशन के टाइम, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा नुकसान निचले वर्ग के व्यापारी को, खुदरा वर्ग के व्यापारी को हुआ था, और उसी की वजह से अभी तक वो लाइन में नहीं आ पाए, प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। फिर ये कोरोना का काल आ गया, तो ये एनपीए होने का जिम्मेवार बैंक नहीं है।
ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो हो रहा है वो एनपी के जिम्मेदार बैंक कर्मचारी कैसे हो सकते हैं। हम लोग तो कोशिश करते हैं, हमारे तो बैंक ऑफिसर संडे को भी जाके रिकवरी करते हैं, कैंप्स लगाते हैं। हमारे यहाँ से जी तोड़ मेहनत की जाती कि एनपीए ना हो, परंतु बंदे की जेब ही अगर नहीं देती है साथ, तो उसमें बैंक क्या कर लेगा बताइए। निजीकरण वो करना चाहती है ताकि वो अपने जो पैसे हैं डिसइन्वेस्टमेंट करके वो निजी हाथों में दे सके, कॉरपोरेट हाथों में दे सके। हमें समझ में नहीं आता है बैंकों को निजीकरण करने से भारत सरकार क्या लाभ कमाना चाहती है। अभी कितने जो रेल है अंबानी और अडानियों को दे दिया गया है, एयरवेज हैं वो दे दिया गया है। इन सब चीज़ों से देश का विकास तो नहीं हो सकता ना। भारत का विकास तो उसमें है जब आम गरीब जनता विकास करे, जब आम जनता अपना आम व्यापारी विकास करे, उसकी भलाई हो तभी देश फ्लरिश करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। खबरां ਨਾਲ जुड़े रहो दिन रात सिर्फ पंजाब वायर न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ।